हेलो गाइस। बेटा अपन पहले का रिवीजन नहीं कर रहे आज के सेशन में, बट आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले का मैं बहुत रिवाइज करा के आप लोगों को एकदम से ड्रेन नहीं करना चाहता था। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपन आज सीखने वाले डाइल्यूशन। बेटा देखो, आप लोगों को डाइल्यूशन का मैं बहुत ही सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आप कुछ बना रहे थे, मे भी नींबू पानी बना रहे थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने गलती से ज़्यादा नींबू उसमें डाल दिया, ठीक है। तब आप लोग क्या करते हो, अब नींबू तो निकाल पाते नहीं हो, तो अब आप लोग उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हो। तो उसमें क्या होता है बेटा, उससे बेटा उसका टेस्ट थोड़ा कम होने लग जाता है। या एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक ग्लास है, मान लो 300 ml का, और एक बॉटल है 2 लीटर की। दोनों में आपने एक एक चम्मच शक्कर डाला, तो बेटा किस में ज़्यादा मीठा लगने वाला है आप लोगों को पानी? परफेक्ट, किसमें सर? एक ग्लास शक्कर वाले में। क्यों सर? क्योंकि उसमें सॉल्वेंट जो था हमारा पानी वो कम था, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर ज़्यादा था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन याद है ना, वो क्या होता था कि कितना शुगर मेरा प्रेजेंट है या कितना सल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में। तो अगर मान लीजिए मैं सॉल्वेंट बढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा समय पे, ऐसा में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यही प्रोसेस को मैं डाइल्यूशन भी बोलता हूं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिड को या बेस को पानी में ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। तो किसका? अगर एसिड डाल रहे हो तो H+ का, और अगर बेस डाल रहे हो तो OH- का। तो देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार पूछी गई है, तो प्लीज ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर, ये चीज भी समझाऊंगा क्या है। विच रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये एसिड के लिए, या फिर OH-, ये बेस के लिए है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो क्या रहता है? डाइल्यूशन, मतलब एडिशन ऑफ एसिड या बेस इन वाटर विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, क्लियरली मैंने यहाँ लिखा है एडिशन है एसिड या बेस का पानी के अंदर। मतलब अगर ये मेरा वाटर है तो इसके अंदर मैं एसिड या बेस डालता हूँ, उल्टा नहीं करता हूँ कि क्या है, अगर ये मेरा एसिड है तो इसके अंदर मैं वाटर डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पानी के अंदर एसिड डालता हूँ। तो ऐसा क्यों? तो बताऊँ बेटा, अगर आपने चैप्टर 1 में ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स में डाइल्यूशन प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब क्या? अगर आप एसिड या बेस पानी में डालते हो तो आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब बेटा देखो, एसिड बेस बहुत करोसिव होते हैं। करोसिव मतलब अगर आपके हाथ पे गलती से भी खुदा ना खास्ता गिर जाए तो बेटा वो पूरा का पूरा आपका स्किन उखाड़ देता है, यानी गिलगिला हो जाता है स्किन, ठीक है। तो बेटा आप देखो, अपने को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अब अगर मान लो आपने एक कंटेनर में एसिड था, उसमें पानी डाला, प्रॉब्लम क्या होगा? पूरा का पूरा एसिड भागेगा वो पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जाएगा छोटे से पानी के लिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा ऐसा होता है स्प्लैशेस हो, आप देखो ना कभी कभी बहुत चीज गर्म हो जाती है, स्प्लैश होना शुरू हो जाती है, स्प्लैशेस हो, और स्प्लैश होकर गलती से भी आपके हाथ पे उड़ गया, कहीं पे उड़ गया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ठीक है, स्प्लैशेस नहीं भी हो रहे, बट बेटा जो लोकल हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, जो अंदर अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, उसका जो कंटेनर था वो शायद से गलती से अगर ब्रेक हो गया तो बेटा फिर तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपकी बॉडी को बेटा, यानी यू कैन डाई वाला सीन आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग एसिड या बेस को पानी में ऐड करते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक बताओगे याद करने का, ऑलवेज ऐड एसिड, ए ऑलवेज ऐड एसिड काय में? पानी में, या ऑलवेज ऐड बेस पानी में। पहले ध्यान रखना, ठीक है, कि हमें एसिड को पानी में ऐड करना है, ना कि पानी को एसिड में। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी हमने पानी को एसिड में ऐड कर दिए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, इतनी हीट एनर्जी हो सकती है कि स्प्लैशेस वगैरह प्रोड्यूस करे जिससे हमें बर्न हो सके, या फिर जो लोकल हीट भी प्रोड्यूस है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उससे हमारा कंटेनर ब्रेक हो जाए। बेटा यही चीज़ आपको ये इतने पूरे करें इसमें दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डाइल्यूशन के ऊपर नियरली हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो प्लीज़ गाइस ये देख लीजिए। और साथ ही साथ में देखिए, ये एक सिंबल भी है, ये वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया है, बनाने के लिए नहीं आएगा, बट जस्ट वहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में से बता रहा हूँ मैं आपको। ये बेटा ये एसिड या बेस के इसमें बना हुआ रहता है, ये इसका मतलब है करोसिव है, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपके हाथ के ऊपर आएगा तो आपका ये हाथ बिल्कुल ही स्किन निकल जाएगी बच्चा लोग, ठीक है। ये उसका सिंबल है, तो कभी अगर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए चीज़। फाइन, चलो इत्तू से को एक बार आप लोग पॉज करो और एक बार के लिए आप पढ़ लो। अब गाइस देखिए, हम लोग इसके पहले रिएक्शन देखे थे अलग अलग कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वगैरह, अलग अलग रिएक्शन देखे थे। अब गाइस आप लोगों को बेस्ट तरीका बताता हूँ एसिड या बेस
को चेक करने का कौन ज़्यादा स्ट्रांगली एसिड है, कौन ज़्यादा स्ट्रांगली बेस है। ठीक है बेटा, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्कूल में देखा है तो बहुत बढ़िया, पर ना देखो होता क्या है, ये एक पेपर होता है। ठीक है, ये पेपर को मैं कोई भी सोल्यूशन में डालता हूँ तो पेपर अपना कलर चेंज करता है। बेटा वो लिटमस पेपर जैसा नहीं है कि सिर्फ रेड या फिर ब्लू करेगा, नहीं, इसमें बहुत अलग 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 शेड्स आते हैं। जो भी शेड आएगा ना, फिर आपके पास एक बुक होती है, वो बुक में आपको ढूंढना पड़ता है कि ये शेड किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच करता है फिर उसके अगेंस्ट आपको एक वैल्यू लिखी हुई आती है। मान लो आ गई वैल्यू 3.2, मतलब उसका पीएच लेवल कितना हो गया 3.2। तो देखो मैंने एक नया वर्ड बताया आपको, पीएच। देखिए पी छोटा है, एच कैपिटल है। यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंस, POTENZ, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पीएच मतलब बताता है आपको कितना पावर है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखो गाइस, ये पीएच जो अपनी स्केल होती है ना, पीएच स्केल, वो अपनी वेरी करती है कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 14 तक है। मतलब जो हर एक कलर रहेगा उसका नंबर या तो 0 रहेगा या उससे बढ़ के 14 तक रहेगा। आपको पीएच का आंसर कभी 14.8 नहीं आएगा या -2.3 ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार अपन वापस देखते हैं मैं क्या करेगा। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा एसिड है या बेस है, वो आपको ये भी बताएगा कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो इसमें एक पीएच स्केल चलती है जो कहाँ से कहाँ तक की रहेगा, स्केल की वैल्यू रहती है 0 से 14। ये देखिए आखिर में लिखा है मैंने ऐसे, यहाँ पे पी जो स्मॉल में लिखा रहता है उसका मतलब होता है पोटेंस मतलब पावर, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है। ठीक है, स्केल कितनी होती है हमारी, स्केल होती है सर 0 से लेकर 14 तक की। अब बेटा, अब ऐसी एक नॉर्मल क्वेश्चन, अगर एक का पीएच आया है मेरा 2.5 और एक का पीएच आया है मेरा 4.6, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? अगर आप ये वाला बोल रहे हो तो गलत। नहीं बेटा देखो, पीएच अगर बढ़ता है ना तो एसिडिक लेवल घटता है। तो मतलब देखो 0 से 14 में जो ज़्यादा कम, जो जितना कम रहेगा वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो। तो देखो अब अगर मेरे को इन दोनों से पूछा जाए कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा। मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ता है वैसे वैसे मेरे H+ का कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है। मतलब वैसे वैसे एसिडिक लेवल घटना होता है। या पीएच लेवल अगर मेरा कम हो रहा है तो मेरा एसिडिक लेवल है H+ का कॉन्सेंट्रेशन मेरा बढ़े जा रहा है। तो देखो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होगा मेरे। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरा स्केल कैसा चलता है, 0 से लेके 7 तक ये चलता है एसिडिक, 7 से लेके 14 तक क्या चलता है बेसिक, और एग्जैक्टली अगर 7 रहा तो ये रहेगा क्या, न्यूट्रल, ना तो एसिड ना तो बेस। अगर ये 0 के बहुत पास में है तो ये एक्सट्रीमली एसिडिक होता है, और 14 के बहुत पास में है तो ये एक्सट्रीमली बेसिक मतलब एक्सट्रीमली अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हम जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मतलब कितना जल्दी वो H+ आयन रिलीज कर पाता है, और स्ट्रेंथ ऑफ बेस मतलब कितना जल्दी वो अपने OH- आयंस रिलीज कर पाता है। तो देखो एक और बार, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 14 तक है। ठीक है, 0 से 7 है मेरा एसिड, 7 से 14 है मेरा बेस, 7 है मेरा न्यूट्रल। अगर पीएच बढ़ रहा है मतलब मेरा एसिडिक लेवल घट रहा है, पीएच घट रहा है मतलब मेरा एसिडिक लेवल बढ़ रहा है। तो 0 मतलब एक्सट्रीमली एसिडिक होता है एसिडिक, और 6 मतलब कंपेरेटिवली कम एसिडिक रहेगा। ठीक है ना, अब देखो बेस में देखूंगा ना मैं, बेस में उल्टा हो जाएगा, अगर एसिडिक लेवल घट रहा है तो बेसिक लेवल बढ़ेगा। देखो अगर मैं 8 और 12 में पूछूं कौन ज़्यादा बेसिक है, तब आपका ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसको ज़्यादा अच्छे समझने के लिए ये वाला देखो डायग्राम आप लोग, ये नीचे ये सर पीएच का स्केल जैसा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो ब्लू कलर जैसा जो दिखाया हुआ है ना, मान लीजिए ये दिख रहा है ब्लू पे ब्लू जो मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ छोड़ो, ये जो है बेटा ये आप लोगों का एसिडिक के बारे में बता रहा है वो। ठीक है, तो देखो आप देखोगे ना, ये यहाँ पे ज़्यादा ब्लू कलर है 0 के हाथ में तो ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम ब्लू कलर है मतलब कम एसिडिक है। ठीक है, और वही वाइट कलर आपको बेसिक बता रहा है। तो देखिए ये मान लो ये कुछ 8 वेट लेवल है, यहाँ पे कम ग्रीन कलर है मान लीजिए वाइट कलर, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा वाइट कलर है या ज़्यादा ग्रीन कलर, जो ग्रीन में कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा क्या हो गया है, बेसिक हो गया। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका बेसिक लेवल बढ़ते जाता है, एसिडिक लेवल घटते जाता है। राइट से लेफ्ट अगर आ रहे हो तो आपका एसिडिक लेवल बढ़ता है या बेसिक लेवल घटता है। अब बेटा अगर आप लोग एक चीज़ देखोगे ना, नोटिस किया होगा कि देखो ये तो मेरा एसिडिक है ये वाला पार्ट मेरा। ठीक है, बट सर फिर यहाँ पे तो वाइट भी है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट पे
एसिड तो प्रेजेंट है ना, H प्लस आयन्स तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ में OH माइनस आयन्स भी प्रेजेंट है। बस डिफरेंस क्या है, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरा वो ज़्यादा है मेरे OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से, इसीलिए अगर pH मान लो कुछ 5 आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा H प्लस है कम OH माइनस है, तो वो एसिडिक बच रहा है। और उसी का उल्टा अगर मैं ये वाले पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे H प्लस है बट मेरे OH माइनस भी है। अब क्योंकि OH माइनस ज़्यादा है इसीलिए वो क्या हो गया बच्चा, मेरा बेसिक हो गया है। तो वो चीज़ मैंने नीचे आप लोगों को दी हुई है, क्या दिया है, एसिड दे विल ऑल्सो हैव OH माइनस आयन्स, बस डिफरेंस क्या रहेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा OH माइनस से। वैसे ही बेसिस में भी H प्लस हो गए, बस OH माइनस ज़्यादा है H प्लस से, इसलिए वो बेसिक मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका डायग्राम बना हुआ था ये पीएच पेपर का, ये आप लोगों को हेल्प कर देगा किस चीज़ में, बताने के लिए कि आपका एसिडिक लेवल कहाँ पे ज़्यादा है, बेसिक लेवल कहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे ही रैंडम था एक क्वेश्चन, बताओ स्ट्रॉन्गली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहने वाला है, 2, 3, 8, 11, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन रहने वाला है, तो ऑब्वियसली 2 रहने वाला है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहने वाला है, परफेक्ट 11 रहने वाला है, खत्म हुई बात। न्यूट्रल के पास में आपका ये रहेगा, अगर यहाँ पे मान लो एक 7 भी रखता तो बताओ न्यूट्रल कौन सा रहेगा, तो ऑब्वियस हो गया 7 होगा, खत्म। इसको पूछने का अलग तरीका बताता हूँ आपको, बताओ कहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन है सर, ये सबसे ज़्यादा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है सर, बेसिक सबसे ज़्यादा 11 हो गया। H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कहाँ पे सर, वो 7 में, बात खत्म, समझे ये चीज़ें। तो बेटा ये अपन लोगों ने बेसिक चीज़ें देख ली पीएच पेपर के बारे में, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये सिर्फ हमें ये नहीं बताता है कि एसिड कौन है बेस कौन है, हमें साथ में ये भी बताता है कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, अब देखो हम लोग पीएच इन डेली लाइफ देखने वाले, मतलब हमारे रेगुलर लाइफ में हमारा पीएच का कैसा रहता है। तो देखिए हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स हो गए एक पीएच रेंज में ही अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, वो रेंज आपको पता होना चाहिए जो कि है 7 से लेके 7.8। ठीक है, इसके हम लोग ऊपर या नीचे है तो इशू आना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी को। अब आप लोगों ने ये सुनूंगा एसिडिक रेन, जो पहली पहली बारिश होती है वो अच्छी नहीं होती, बोलते भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है। मतलब क्या है बेटा, उस रेन का पीएच लेवल 5.6 से कम रहता है, या फिर जिस रेन का पीएच लेवल 5.6 से कम है उससे हम बोलते हैं एसिडिक रेन। अब बेटा देखो क्या होता है, ये जो एसिडिक रेन होती है ये ज़मीन पे आती है, ये ज़मीन का पानी मान लो रिवर में जाता है, वो एक्वेटिक प्लांट्स के एक्वेटिक इसमें आता है, यानी हमारे रिवर्स के अंदर जो भी मछली वछली रह गए, झाड़ वाड़ रह गए, उनके पास तक क्या पहुंचता है, अपना पीएच जो था मे बी 7 से 7.8 पहले जो मेंटेन था, अब एसिड गिर रहा है उसके अंदर, प्रॉब्लम क्या होगा, पीएच कम होना शुरू हो जाएगा, पीएच कम होगा तो हम उस स्केल से बाहर आ जाएंगे, तो वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स को इशू होना शुरू हो जाता है। वैसे ही बेटा अगर मैं एग्रीकल्चरल फील्ड में देखूँ, वहाँ पे मुझे पीएच चाहिए 7 से 7.8 चाहिए, बट ये वाली एसिडिक रेन आ गई तो मेरा पीएच जो है वो सॉइल का वो कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक हो जाएगी, तो मेरे झाड़ों को नुकसान होगा। तो उससे बचने के लिए फार्मर्स लोग दिमाग लगाते हैं, उनको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड आने वाला है, तो बेस डाल दो, सॉल्ट प्लस वाटर अपने आपस से हो जाएगा, तो वो लोग बेस डाल देते हैं। बेस यानी क्या डालते हैं वो लोग लाइम डाल देते हैं, लाइम यानी CaO, या फिर चौक पाउडर, चौक रहता है उसका पाउडर रहता है वो डाल देते हैं, ये सबके बेसिक होते हैं। तो अगर एसिडिक रेन आती है तो ये इन बेसिस का रिएक्ट करके वो अपना न्यूट्रलाइज कर देती है इफेक्ट, समझा, तो हमारा पीएच स्केल ज़्यादा डिफर नहीं करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारे फार्मर्स है स्मार्टली क्या करते हैं, या तो चौक पाउडर या फिर लाइम को ऐड कर देते हैं अपने सॉइल में, जिससे आपका बच जाए। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, ऐसी मस्ती में नहीं, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने बायो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आप मुझे इतना अच्छा तो आता नहीं है बायो, बट कि हमारे डाइजेशन के इसमें कुछ पेप्सिन, म्यूकोस और HCl रहता था, हमारे इसमें HCl रिलीज होता है, सोचो हमारे स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है। ठीक है, बट देखो एक लेवल तक HCl रिलीज हुआ, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो हमें इशू आ जाएगा, इस इशू को बोलते हैं एसिडिटी। बहुत लोगों को होता है एसिडिटी का इशू, कई अलग अलग रीजन के कारण आता है एसिडिटी, कहीं नींद नहीं हुई है या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, उस कारण से एसिडिटी होती है। ठीक है, तो अब बेटा देखो अगर एसिडिटी हो रही है तो उससे सिंपलेस्ट चीज़ जो है बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ बेस खाना पड़ेगा। अब कोई भी रैंडम बेस उठा के मत खाना बेटा, जो एडिबल बेस होगा वो खाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया आप लोगों का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि MgOH होल्ड वाइज आता है, इन सबको अपन एंट एसिड्स बोलते हैं। तो एंट एसिड्स क्यों बेटा, एंट एसिड मतलब जो एसिड को काटे, मतलब बेस, समझा। तो जो इनो विनो के पैकेट्स होते हैं ना बेटा, ये भी बेस होते हैं, इसलिए आपके अंदर जाके फिर आपको वो बर्प आता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। नेक्स्ट बेटा दांतों का, अपने दांत बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कहते हैं हमारे बॉडी माने जाते हैं, बट ये भी अगर एसिड का रिएक्ट करेगा तो हमारे दांत भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, इसे टूथ डीके बोला जाता है।
तो अगर दांत का पीएच मेरा 5.5 से कम हो जाए तो मेरे दांत में डीकेइंग स्टार्ट हो जाता है, कैविटी आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? हमारा जो इनामल है, जो दांत का आउटर पार्ट आता है ना, वो कैसे बना हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बन रहा है। कैसे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बेटा देखो, ये नई वाली एनसीईआरटी में है। अगर गलती से आप लोगों के पुरानी वाली एनसीईआरटी अगर है तो उसके इसमें इतना लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट स्कूल के एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं, उनके सैम्पल पेपर में भी आ चुका है एक बार कि इनामल कैसे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है। तो वो क्या है? वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, और वो खुद होता है बेसिक इन नेचर। तो अगर मेरा इनामल बेसिक है और गलती से अगर एसिडिक लेवल वहाँ बढ़ गया मेरा, यानी 5.5 से भी कम आ गया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उन दोनों के बीच में होगा, तो मेरा इनामल तो खराब होगा ही ना। अब जैसे इनामल खराब होगा तो मेरा डीकेइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे कैसे बचना? उससे बचने के पहले कोई चीज़ मैं बताऊं कि हमारे इसमें एसिडिक लेवल बढ़ता क्यों है। बेटा आप जो खाना खाते हैं ना, कई बार हमारे माउथ में खाने का कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, फिर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं और फिर वो लोग एसिड रिलीज करते हैं। समझा? तो उससे बचने के लिए सिंपल सा चीज़ है, आप खाना खाने गागल कर लो, ब्रश कर लो प्रॉपरली। अगर अपना माउथ ब्रश कर, अपना टीथ ब्रश करोगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही आपके पेस्ट जो रहता है, टूथपेस्ट जो रहते हैं बेटा, वो आप लोगों का कैसा रहता है? वो बेसिक रहता है नेचर में। तो जो भी एसिड वैसिड रिलीज होता है ना, तो आप जो नया बेस डालते हो वो उसके बाद रिएक्ट कर लेता है और न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपका इनामल को खराब होने से बचा देता है वो, ठीक है। तो देखो ये वही लिखा हुआ है। चलो अब एक काम करो, आप ये पहले तीनों एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। चलिए अब आगे देखते हैं। बी स्ट्रिंग या फिर ये जो नीटल लीव्स वगैरह जो नीटल हेयर जो रहते हैं, अपने हेयर ऑफ नीटल लीव्स, इनका स्ट्रिंग होता है ना बेटा, ये अपने अंदर एक एसिड रिलीज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है इसमें से, ठीक है। तो उससे बचने के लिए वही बेकिंग सोडा आप अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिक है, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फीलिंग आना शुरू हो जाएगा और आपको इतना है ना वो इरिटेशन नहीं होगा। अब देखो उसी के नीचे ना मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है कि ये दोनों के दोनों हमें मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं। ये सब अपन लोग आखिरी का आज ही दिखाऊंगा, बस नोट्स में आखिरी में लिखा है मैंने यहाँ पे। हो सकता है जो आपके पास अगर नए एडिटेड नोट्स है तो उसमें कहीं और लिखा हो, बट वो चीज़ है मैंने एनसीईआरटी से उठाया, वो भी दिखा दूंगा, तो रुक जाइए। नेक्स्ट बेटा, ये पीएच इन मिल्क आप लोगों को एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है ढंग से ये, बट इसके ऊपर एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ अच्छे समझिए। जो प्योर मिल्क होता है ना बेटा हमारा, उसका पीएच होता है 6, ठीक है। अब मिल्क के अंदर एक चीज होती है कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम होता है लैक्टोस, ठीक है। ठीक है, अब अगर मान लो हमारा पीएच 6 से नीचे जाना शुरू होता है तो लैक्टोस कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। काय में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड, जो उसको कर्डिंग ऑफ मिल्क जो होता है कर्ड जैसा बनाना शुरू कर देती हो। अब देखो, अब हमने कॉल किया दूध वाले को, भैया हमको दूध भेजो, दूध वाले ने दही ला के भेज दिया। मजा आया क्या? तुमको बोनवीटा पिया था, दही में थोड़ी बोनवीटा पियोगे, तुमको दूध चाहिए था। तो अब देखो आपने दूध मांगा ना, अब उसको दूध देना है। प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, ये जो पीएच है गिरना है ना, ये गर्मियों में फास्ट हो जाता है। लैक्टोस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना बहुत फास्ट हो जाता है, 6 से नीचे पीएच आना जल्दी शुरू हो जाता है। अब जब अपने दूध वाले होते हैं बेटा, वो आते हैं साइकिल से 50 जगह देते देते आते हैं। अगर आप वो 51% जिसको मिल रहा है, तब तक पीएच 6 के नीचे गिर जाएगा और वो बहुत कुछ दूध खराब हो चुका होगा, यानी दही जैसा बन चुका होगा। तो हमें चाहिए नहीं ना, दूध वाले को चाहिए। तो दूध वाला बेटा क्या करता है ना, उसके अंदर जान पूछ के कुछ मिला देता है। अब बेटा ये मिलावट जो है ना बेटा, ये खराब मिलावट नहीं है, ये बेकिंग सोडा मिलाता है वो। तो उससे क्या होता है, तो बेकिंग सोडा है बेस, तो अपने आप पीएच में भी दूध का प्योर मिल्क का 6 था, तो पीएच जाके 6.5 हो जाएगा। अब देखो अब पीएच 6.5 है। अब ये समर्स में ज़्यादा होता है बेटा, क्योंकि हीट केस में होता है। अब समर से 6.5 से 6 के नीचे आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसे, तब तक के दूध आपके घर पहुंच जाएगा। फिर आप क्या करते हो, उसे फ्रिज में रख देते हो। तो देखो बेसिकली दूध वाला करता क्या, दूध प्योर मिल्क का पीएच है 6। दूध के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड लैक्टोस, वो अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कब होगा, जब पीएच 6 के नीचे आएगा, तो वो कर्ड होना शुरू हो जाता है। तो दूध वाले को ये प्रिवेंट करना है, समर्स में गर्मी में बहुत जल्दी होता है, इसलिए वो बेकिंग सोडा ऐड करता है। ये कोई मिलावट नहीं है बेटा, ये जिससे आपका दूध ढंग कर है इसके लिए बेकिंग सोडा ऐड कर देता है वो आप लोगों के इसमें, क्योंकि बेसिक के नेचर में, तो पीएच अपने आप बढ़ जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम लगता है पीएच को वो लेवल से 6 के नीचे आने में, तब तक आपका घर में आ जाता है, तो आप उसे तब आने के बाद में रेफ्रिजरेट कर लेते हो, तो आपका पीएच वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। समझा? तो ये हम लोग ने डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ों का पीएच देखा बेटा, ये सब आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए है। चलो ये दो भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये सॉल्ट वाला अपन नेक्स्ट सेशन में देखने वाले, भी आप इतना देख लीजिए प्लीज। नाउ गाइस ये लास्ट वाला, यस गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। ये देखें, हमें ये एक ना क्वेश्चन आ सकता है, हमें अलग अलग एसिड के नेचुरल सोर्सेज दिए गए। एसिटिक एसिड बेटा ये मिलता है हमें विनेगर में, आप लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ने वाले हो, आपको पता होना चाहिए। अब देखो सिट्रिक एसिड, ये बेटा मुझे ये वैसे नींबू,
लेमन में और दूसरा ऑरेंज में मिलता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड अब भी बताया आपको मैंने, मिल्क या कर्ड में आप लोगों को, सार मिल्क या कर्ड में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर एक होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये टार्मरिंड में मिलता है, टार्मरिंड यानी इमली। ऑक्सैलिक एसिड ये मिलता है टमेटोज में। ठीक है, और बचा हुआ आपको अभी ऊपर था मिथेनोइक एसिड आप लोगों को एंट स्टिंग या नीटल स्टिंग में मिलता है, बी स्टिंग भी चल जाएगा। ठीक है, समझा आप लोगों को। बेटा ये वाला चार्ट आपके एनसीईआरटी से एग्जैक्टली कॉपी किया है मैंने, कोई नया नहीं डाला है, कोई पुराना हटाया नहीं इसमें से। प्लीज़ ये वाला आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, विनेगर से मिलता है। या उल्टा ही पूछा था, बताओ विनेगर में कौन सा एसिड रहेगा, सबको पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड के दो सोर्सेस हमें पता है अभी, ऑरेंज एंड लेमन। फिर हमें टार्टरिक एसिड के लिए टार्मेंट, ऑक्सैलिक एसिड के लिए टमेटो, मिथेनोइक एसिड के लिए या तो एंट स्टिंग बोला नीटल स्टिंग, और सबसे इजी वाला लैक्टिक एसिड के लिए कौन सा, सार मिल्क या फिर कर्ड। ठीक है गाइस, देखो अभी तक के जो पार्ट पढ़ाया है आप लोग प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, कि इसके बाद हम लोग नए सेक्शन सॉल्ट्स की तरफ बढ़ने वाले। इंटरेस्टिंग पार्ट है, धीरे धीरे आगे जाकर उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी रहेगी, इसलिए अभी यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय गाइस।